भगवान परमार है। मैं धौलपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीलोफर शेख है और हम रायसेन जिले में रहते हैं। अच्छा, आज आप दोनों ने मध्य प्रदेश के बैतूल के सतलुज आश्रम में शादी की है। जैसा कि मैं आपके नाम से लग रहा है कि आप मुसलमान हैं और आप हिंदू हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच का ये शादी का नाता आखिर कैसे जुड़ा? क्योंकि आजकल इस तरीके से समाज में कटुता और नफरत देखी जा रही है और तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आप दोनों ने ऐसा क्यों विचार किया कि आप दोनों शादी करें? ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का प्रभाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसा कि कबीर साहिब जी ने भी दोनों सभी धर्मों को एक किया है, उसी शिक्षा को हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे वेदों में भी कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व ही अपना परिवार है। तो उसी शिक्षा ये को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से हमने फैसला लिया है। और आप जैसा कि मुसलमान हैं, आप एक हिंदू के घर में बेटी बन के बहू बन करके जाएंगी, तो आपके लिए तमाम सारे रीति रिवाज भी अलग हो जाएंगे। एक धर्म में जाना, दूसरे धर्म में जाना, तो आप इसको कैसे, कुछ थोड़ा बहुत टेंशन है या आपके समाज की तरफ से कोई विरोध, ऐसी कोई चीज़ है आपके सामने, या आप सिर्फ अपने गुरु के आदेशानुसार या आगे चल रही, जैसा कि आपके पति ने बताया? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है तो वो आधे से ज़्यादा मुस्लिम धर्म में भी माने जाते हैं। तो जैसे अब ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ जाने के बाद किसी प्रकार की कोई मतलब जैसे समाज को लेके या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो नफरतें हम आजकल देखते हैं, और तो उसको क्या पाटने के लिए आपने ये शादी की है, या आपने एक दूसरे को पसंद किया और आपने शादी कर ली बिना धर्म का कोई सवाल अपने मन में लाते हुए? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी जीव जो हैं, सभी मतलब जाति वाले जो हैं, सभी एक ही तरीके के, मतलब एक तरीके से देखते हैं। तो उसी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर ये रमेड़ी विवाह अच्छा, मैंने ये देखा कि मात्र 17 मिनट के अंदर आपकी ये शादी हो गई, जिसमें आप लोगों ने भले ही ये मुसलमान धर्म से तो ना तो ये निकाह हुआ है, आप हिंदू धर्म से तो ना ये एक तरीके से कहा जाए तो ये शादी हुई है। ये एक अलग ही ढंग का कोई मैंने ये देखा यहाँ पर, ना तो इन्होंने शादी के रूप का कोई लिबास पहना, ना आपने कोई ऐसी शेरवानी पहनी, ना कोई हल्दी मेहंदी, कोई भी आदि रस्म नहीं दिखाई, ना पंडित दिखा है, ना काजी दिख रहा है। तो इस शादी को करने के पीछे का क्या मकसद है? सर, इसका मैं यही बताना चाहूँगा कि इसका सीधा मकसद ये है कि हम दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं। जो आजकल का समाज है उससे कितना लॉस होता है। हमारी जो बेसिकली मेहनत की सारी कमाई इन रीति रिवाजों में ही चली जाती है। लेकिन ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पाके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो बेसिकली जो मेहनत की अच्छी कमाई होती है, गाढ़ी कमाई होती है, व्यर्थ की रीति रिवाजों में ना खत्म होकर अपनी सेव रहेगी। और समाज में भी आज देखेंगे आप तो दहेज प्रथा के कारण ना जाने कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है, और अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोग घर को गिरवी रख देते हैं, कोई संपत्ति को गिरवी रख देते हैं। लेकिन आज गुरुजी के ज्ञान से इस प्रकार जब अपना जो भक्त समाज जाग रहा है, तो ये सभी कुप्रथा का नष्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कदम है एक तरह से। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ बैतूल में 101 शादियाँ हुई, 101 शादियों की रमेड़ियाँ हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही एक ऐसा हिंदू और मुस्लिम की एकता को बनाने वाला एकमात्र जोड़ा है। अब जब आपकी शादी होने वाली थी और ये जो तारीख आने वाली थी, इससे पहले अगर आपके लोग हैं, दोस्त हैं, जो परिजन हैं आपके, उन लोगों ने पूछा होगा कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, आपने जब नाम बताया होगा, तो कहीं किसी के दिमाग पे कोई सिकन आई होगी, कोई टेंशन, कुछ तो कहा होगा कि आखिर मुसलमान समाज में क्यों जाना? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखो सर, क्या है, शुरुआत में कोई भी कदम उठाते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन वो जैसे हम एक पुराना उदाहरण देते हैं आपको कि सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, तो उसका भी खूब विरोध हुआ, लेकिन उसने अपना संघर्ष जारी रखा। तो आज बहन बेटियां सुखी हैं। आज अब किसी को कोई जिंदा जलाया नहीं जाता पति के मरने के बाद। तो शुरुआत में कोई थोड़ी बहुत कठिनाई आएंगी तो हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ये हम सच के कदम पर चलना के लिए कुछ भी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपके परिवार की तरफ से कोई विरोध नहीं है? परिवार के सब तरफ से कोई विरोध नहीं है। समाज वाला थोड़ा बहुत करेंगे तो उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं है। और आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या आपके जो परिजन हैं, आपके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? तो आपने उसका क्या जवाब दी? जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उनको हमने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे रमेड़ी होती है, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है।
तो फिर वो लोग भी अभी आए हैं यहाँ पर। एक तरीके से आपको समर्थन भी मिला है। हाँ, समर्थन भी मिला है। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपके जो गुरुदेव हैं, बाबा रामपाल हैं, वो कबीर साहिब की विचारधारा को फॉलो करते हैं। कुछ लोग कबीर साहिब को कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन आप उनको किस दृष्टि से देख रही हैं? वैसे तो आज तक कोई नहीं बता पाया कि कबीर साहब हिंदू थे या मुसलमान थे, तो हम उनको एक मतलब परमात्मा के रूप में मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कबीर साहिब के बारे में? और मैं ये देख रहा हूँ आपके पीछे तस्वीर भी लगी हुई है और काफ़ी सारा वाक्य हम देखते हैं। मगहर की जो एक कथा है, हाँ, मैंने भी सुनी है। जब मैं मगहर गया था तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर जब उनकी कुछ लोग मृत्यु कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना शरीर लेकर के चले गए थे, तो उस वक्त भी दो सेनाएं खड़ी हुई थी, हिंदू और मुस्लिम वाली। तो जो कटुता थी वो कई सदियों से, सालों से चली आ रही है, लेकिन आप दोनों की शादी हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, जब मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी हैं, इनके ज्ञान प्राप्ति से पहले मैं भी कबीर साहब को मतलब यही जानता था कि ये हिंदू ही न हैं या मुस्लिम है, कोई सही से सटीक जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने सभी अपने वेद धर्म ग्रंथ सभी से प्रमाणित कर दिया कि वो किसी धर्म के नहीं, तो वो तो सबके हैं, वो तो सबके हैं। वेदों में प्रमाण, कुरान में प्रमाण, अपने गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण कि वो तो साक्षात भगवान है। सबके अल्लाह ताला कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, सब कुछ वही है उनके। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने सभी शास्त्रों में प्रमाणित कर दिया। तो अब हिंदू मुस्लिम के बीच का कोई ऐसा अंतर नहीं है? कोई बिल्कुल भी अंतर नहीं है जी। तो एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर आपको लेकर कोई विरोध करता है, हालांकि संवैधानिक तौर से देश के सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी जाति धर्म कहीं भी शादी करने का स्वतंत्रता दी गई है, जैसा कि आपने उसको किया भी है, निभाया भी है, लेकिन अगर कोई विरोध होता है तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, हो सकता है आपकी कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाएं, तो उस वायरल होने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो लोग विरोध अगर करना चाहते हैं, कुछ लोग आपके समर्थन में भी खड़े होंगे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई आप अपने संविधान को उठा के देखिए, संविधान तो इन चीज़ों का विरोध करता ही नहीं, और ना ही कोई अपने धर्मशास्त्र इसका विरोध करते हैं। धर्म तो जोड़ना चाहता है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता धर्म। हम उनको यही सच्चाई, भाई अपने आप धर्मशास्त्रों को तो देखिए, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। कबीर साहिब के बारे में ढेर सारे प्रमाण वेदों के अंदर, कबीर साहिब के बारे में ढेर सारे प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, कबीर साहिब के बारे में ढेर सारे प्रमाण कुरान शरीफ के अंदर, तो वो तो सभी के हैं, किसी एक के थोड़े ही हैं। लेकिन इंसान ने जो धर्म के ठेकेदार में यहाँ पे कहना चाहूँ तो वो हमें एक नहीं होने देना चाहते। यहाँ पे यही मुख्य रूप से वही आड़े आ रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे, अगर आपका कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि आप पहले अपने जो दस्त ग्रंथ हैं, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, तो उनको खोल के और देखें कि उसमें मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया है। उसमें किसी प्रकार का कोई जाति भेदभाव नहीं है। कबीर साहिब जो हैं वो सभी के हैं, सभी धर्मों के हैं, पूर्ण परमात्मा है। तो ये थे हिंदू और मुसलमान की एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले ये नीलू शेख हैं, जो कि रायसेन जिले की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश के, और ये हैं धौलपुर राजस्थान के भगवान दास। इन दोनों ने आज मिलकर के मध्य प्रदेश के बैतूल के सतलोक आश्रम में शादी की है। आप इसको निकाह कहें, शादी कहें, लेकिन संवैधानिक तौर से ये दोनों एक हो चुके हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है और अपने गुरुदेव की तस्वीर को आगे करते हुए, इनकी किताब को आगे करते हुए संदेश दे रही हैं कि जीने की राह का इन्होंने जो तरीका अपनाया है, एक दूसरे के साथ न जाति देखी है, न धर्म देखा है, सिर्फ इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। और यहाँ पर एकजुटता के साथ ये संदेश देते हुए कि संवैधानिक तौर से और धार्मिक तौर से और आर्थिक तौर से और नैतिक तौर से ये आज एक हैं।